हाय फ्रेंड्स, दिस इज नवीन जैन। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में हम जानेंगे क्यों किसी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए और क्यों लाइफ इतनी ज़्यादा खूबसूरत है और क्यों हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर अपना माइंड ख़राब करते हैं और उन चीज़ों की कोई वैल्यू होती नहीं है। कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों। रात के 10 बजे का समय था। माँ अपने बच्चे निमित और मान्यता से कहती है, बेटा सोने का टाइम हो रहा है, चलो उठो, कमरे में जाकर चुपचाप सो जाओ। माँ के कहने पर बच्चे कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाते हैं। लेटने के 2 मिनट बाद ही निमित और मान्यता में झगड़ा शुरू हो जाता है। उनका शोरगुल सुनकर माँ कमरे में पहुँचती है और पूछती है, क्या हुआ, क्यों झगड़ रहे हो? मैंने सोने को कहा था या झगड़ा करने को? तो निमित कहता है, मम्मी ये तकिया मैं लूँगा। तभी मान्यता कहती है, नहीं मम्मी ये तकिया मैं लूँगी। तकिया एक है और उसको लेने वाले 2। निमित कहता है मैं लूँगा। मान्यता कहती है ये तकिया मैं किसी हालत में नहीं दूँगी, इसको मैं लेकर रहूँगी। माँ कहती है लड़ाई झगड़ा मत करो, मैं एक तकिया और देती हूँ। और माँ एक तकिया लाकर देती है। झगड़ा ख़त्म हो जाता है, लेकिन 2 मिनट बाद ही फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। माँ फिर आकर पूछती है, अब क्यों झगड़ रहे हो? तो निमित कहता है, मम्मी ये चादर मुझे दे नहीं रही है, इसे अपनी तरफ खींचती है। तो मान्यता कहती है कि मम्मी भैया ये चादर मुझे ओढ़ने नहीं दे रहा है। माँ कहती है अभी तकिया को लेकर झगड़ रहे थे, अब चादर को लेकर झगड़ने लगे हो। खैर कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं एक और चादर ला कर देती हूँ। अब दोनों का अपना अपना तकिया, अपनी अपनी चादर, और आधा घंटा के बाद निमित को नींद आ जाती है और उधर मान्यता को भी नींद आ जाती है। दोनों सो रहे थे, इसकी टांग उसके ऊपर, उसकी टांग इसके ऊपर, इसकी चादर उसके सिर और उसकी चादर इसके ऊपर। इसका तकिया उधर पड़ा है, इसका तकिया उधर पड़ा है। माँ जब ये नज़ारा देखती है तो हंसती है और सोचती है कि कैसे नादान बच्चे हैं। तकिया और चादर को लेकर लड़ झगड़ रहे थे, अब वही तकिया चादर इधर उधर पड़े हैं और इन्हें उनका ख्याल भी नहीं है। माँ हंसती है बच्चों पर और मौत हंसती है हम पर। मौत हमारी मूर्खता पर हंसती है, क्योंकि जब हमारी आंखें सदा सदा के लिए बंद हो जाती है तो हमारे मकान, हवेलियाँ, तिजोरियाँ, ज़मीन जायदाद सब ज्यों के त्यों पड़े रह जाते हैं। मकान वहीं खड़ा है, दुकान वहीं खड़ी है, तिजोरी भी वहीं पड़ी है, ठीक वैसे ही जैसे निमित और मान्यता के आसपास तकिया और चादर पड़े हैं। तो माँ हंसती है बच्चों पर और मौत हंसती है हम पर कि कैसा नादान बच्चा है, जिंदगी भर मिट्टी, धातु के चीज़ें और चंद रंग बिरंगी कागजी टुकड़ों के लिए भागता रहा। चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो और आप इस कहानी से कुछ समझें और बेटर लाइफ जिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहे। मैं नवीन जैन मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।